बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है, बहुत यमी सा, और बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। तो आज की वीडियो जो है आपने ये पूरी ज़रूर देखनी है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम बीच में कुछ ऐसे स्टेप्स ऐड करेंगे जो आप लोग को देखना लाजमी है, ताकि इसी तरह से परफेक्ट और यमी सी रेसिपी आप लोग घर में बना सकें। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बर्तन में मैंने थोड़ा पानी लिया है, जिसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये सिंपल कुकिंग ऑयल है जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी पास्ता जो है वो मैंने 2 कप के करीब पास्ता ऐड किया है इसमें। और इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए। और इस स्टेज पर हमें इसको थोड़ा सा मिक्स करना लाजमी है, वरना जो पास्ता है ना वो आपस में मिक्स हो जाता है, जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए आपने थोड़ा मिक्स कर लेना है। दूसरी साइड पर यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदर टमाटर। ये फ्रेश टमाटर हैं और इसको हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए क्रॉस कटिंग हम इसको कर देंगे इस तरह से। सारे टमाटरों को हम इस तरह से क्रॉस कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसके लिए भी हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसको हम लोग कुक करने के लिए रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। जब तक हमारे टमाटर और पास्ता वगैरह जो है वो कुक हो रहा है, तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब वाइट विनेगर। हम यहाँ पर सॉस रेडी कर रहे हैं। और 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे हम सोया सॉस। इस सॉस से देखिएगा हमारा पास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाला है। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पर रेड चिली सॉस। और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे हम केचप हम ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें टमाटर जो है उसकी प्यूरी भी इसमें ऐड करनी है। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून भरकर इसमें ऐड कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हमने इसमें ऐड किया है जी। तो हमारे मज़ेदार सी देखिए सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। और इस सॉस को देखिए हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देखिएगा इस सॉस से हमारा जो पास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस बनने वाला है। पाँच मिनट हो चुके हैं टमाटर को पकते हुए भी, और ये देखिए इनके छिलके कितने आराम से उतर रहे हैं। ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए अब ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसके जो ऊपर की जो छिलके हैं ना उसको हम उतार देंगे। और ये देखिए कितने आराम से ये उतर रहे हैं। और छिलके देखिए कितने बारीक बारीक उतर रहे हैं। उससे हमारा जो है टमाटर का जो अंदर जो गूदा होता है वो भी वेस्ट नहीं हो रहा ज़्यादा। बस इसके तमाम टमाटरों के हम छिलके उतार देंगे। छिलके हम लोगों ने अच्छे से उतार दिए हैं। और इसके ऊपर वाला जो टमाटरों का पार्ट है ना हम उसको भी कट करके साइड पे रख देंगे। और इसके बाद इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें मैंने ऐड किया है 1/2 कप के करीब ऑयल। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून लहसुन, जिसको मैं अच्छे से चॉप कर चुकी हूँ। और इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए कुक कर लेंगे। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप के करीब बोनलेस चिकन। और ये देखिए मैंने इतनी छोटी छोटी जो है वो क्यूब्स में इसको कट किया है। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड है, आप इसको लंबाई में चिकन को कट कर लें, या तो आप इसको जिस शेप में कट करना चाह रहे हैं आप कट कर सकते हैं। और इसको हम कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। जैसे ही चिकन का थोड़ा कलर चेंज होगा ना, तब हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे। चिकन
चिकन को कुक होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से थोड़ा कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट और। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना टमाटर का पेस्ट, जो हमने पेस्ट देखे कितना फ़ाइन और ज़बरदस्त पेस्ट बना है हमारा। जो हमने टमाटर को बॉईल किया था ना, ये तकरीबन 1 कप के करीब बना था। हम उसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए, जब तक टमाटर जो है ना उसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता उस वक्त तक। मीडियम फ्लेम पर हम लोगों ने इसको कुक करना है। ये देखिए टमाटर का जो पेस्ट है वो हमारा अच्छे से कुक हो चुका है और मसाले से देखें ऑयल भी फ्री हो चुका है, मतलब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट स्पाइसेस वगैरह। यहाँ पर अब मैं अपने सॉसेस ऐड कर दूंगी, जो हमने स्पेशल सॉसेस अपने रेडी किए हुए थे ना पास्ता के लिए। अब हमने वो सॉसेस इसमें ऐड किए हैं। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, वरना जो हमारा मसाला है ना वो जल भी सकता है। और साथ में थोड़ा सा तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ताकि हम इसको अच्छे से कुक कर लें 1 से 2 मिनट। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। हमने वैसे ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की हुई हैं और चिली सॉस ऐड किया हुआ है, तो आपने जो रेड चिली पाउडर ऐड करना है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डाल देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ये तीखी बन सकती है। हमारा जो पास्ता है वो बहुत तीखा हो सकता है। तो बस हम तमाम चीज़ों को अब मिक्स करने के बाद इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर बंद गोभी ऐड की है तकरीबन 1/4 कप के करीब, और 1/4 कप के करीब ही इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड की है। आप देखें बारीक बारीक मैंने कट की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, यानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सी भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, और क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करिएगा, कम या ज़्यादा। अब हम इसमें अपना बॉयल पास्ता ऐड कर देंगे, और जब हम पास्ता को बॉयल कर चुके होंगे ना तो आपने उसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी, जब बॉयल हो जाएगा पास्ता तो आपने थोड़ा सा ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देना है, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए, मतलब जुड़ ना जाए। बस हमने मीडियम फ्लेम पर तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला जो है ना वो पास्ता के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये ऑप्शनल है। अब लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, बट ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस तमाम चीज़ों को हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा रेड सॉस पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप इसको लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा आप डिनर में, लंच में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई इसी तरह से ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।